नमस्ते दोस्तों, आपको याद दिलाने आ गई हूँ कि आने वाली 8 तारीख को यानी 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गजेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्करं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम। वैसे तो शिवरात्रि हिंदू कैलेंडर के जो जितने भी महीने होते हैं हर माह में एक बार आती है और हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही मनाई जाती है। पर ये जो महाशिवरात्रि है ये फागुन मास के जो हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना माना जाता है उसके कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी को मनाई जाती है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। और ये बहुत खास, सभी शिवरात्रियों में सबसे खास होती है। बहुत सारे कारण हैं इसके। कहते हैं इस दिन भगवान शिव ने वैराग्य त्याग कर माता पार्वती के संग विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और इसीलिए उनके विवाह की खुशी में ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कई जगह लोग शिव जी की बारात निकालने का भी आयोजन करते हैं और खूब गाना बजाना नृत्य संगीत करते रहते हैं रात भर। ये रात का त्योहार माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि की पावन निशा यानी रात्रि के समय ही शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था और सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी द्वारा पूजित हुआ था। इसी वजह से महाशिवरात्रि को महानिशा भी कहा जाता है। इस तरह से सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों का इस दिन प्राकट्य हुआ था और यही कारण है कि इस दिन विशेष तौर पर शिवलिंग की पूजा अर्चना करने का विधान है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार अमृत मंथन के समय जब देवतागण और असुर सब अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे तब उसमें से हलाहल नाम का एक भयंकर विष निकला। ये विष हलाहल इतना शक्तिशाली था कि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की भी शक्ति थी। तब देवता बहुत घबरा गए और उन्होंने भगवान शिव से उन्हें बचाने की प्रार्थना की। तब उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस विष हलाहल को अपने कंठ में उतार लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। हलाहल विष इतना शक्तिशाली था, इतना भयंकर था कि भगवान शिव दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका कंठ नीला पड़ गया, जिस वजह से उनका एक नाम नीलकंठ भी है। उस समय ये उपचार किया गया कि भगवान शिव को रात भर जगा के रखा जाए, उन्हें सोने ना दिया जाए। तो इस कार्य की सिद्धि के लिए सभी देवताओं ने नृत्य और संगीत का आयोजन किया और उन्हें सारी रात आनंदित किया और उन्हें सोने से रोक के रखा। इस तरह से सुबह जब भगवान शिव की पीड़ा कम हुई तो वे देवताओं की भक्ति देखकर बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। इसलिए इस तरह से महाशिवरात्रि के दिन रात भर नाचने गाने और भगवान का नाम लेने का प्रचलन है। रात में जागरण का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि की एक कथा यह भी प्रचलित है कि चित्रभानु नाम का एक शिकारी जंगल के जानवरों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक बार संयोग से चित्रभानु को एक साहूकार के घर में शिव कथा सुनने का अवसर मिला। ये दिन था फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का। उसके बाद वो जंगल में शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ा, परंतु कुछ ऐसा संयोग रहा कि वो सारे दिन भूखा प्यासा शिकार की तलाश में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिला मारने के लिए। इस तरह से करते करते रात हो आई। जब अंधेरा घिर आया तो उसे रात वहीं बितानी पड़ी और वो जंगली जानवरों के डर से एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और सारी रात उसे नींद ना आई। उसने जगने की कोशिश में जो पेड़ के पत्ते थे वो तोड़ तोड़ कर वो नीचे गिराता रहा। ये जो पेड़ था ये बेल का वृक्ष था और इसी के नीचे एक शिवलिंग भी स्थापित किए हुए थे। तो अनजाने में ही उस शिकारी ने रात्रि भर पहले पहर, दूसरे पहर, तीसरे पहर अपनी नींद को भगाए रखने के प्रयास में बेल पत्रों को शिव जी पर चढ़ाया और इसी क्रम में उसने एक मृगी यानी हिरणी, 3 मृगियों को और उनके परिवारों को भी जीवन दान दिया।
तो इस तरह से पहले उसने भूखे प्यासे महाशिवरात्रि की कथा सुनी और उसके बाद रात भर शिव जी की पूजा अर्चना की, उन्हें बेलपत्र चढ़ाए और उसके इस क्रिया से भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका हृदय निर्मल बना दिया और उस पर विशेष कृपा। आइए देख लेते हैं कि नानी माँ की पुस्तक पर्व पूजन में इस पावन पर्व के विषय में क्या लिखा हुआ है। महाशिवरात्रि का पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस पर्व को महानिशा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन पूर्ण श्रद्धा तथा आस्था के साथ देवों के देव भगवान शिव का पूजन अर्चना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, उसके सभी सुख एवं समृद्धि प्राप्त होती है। यह दिन भगवान शिव के पूजन, उपवास व रात्रि जागरण का होता है। उपवास का विशेष महत्व माना जाता है। लोग चतुर्दशी के एक दिन पूर्व अर्थात त्रयोदशी को भोजन करने के बाद चतुर्दशी को रात्रि जागरण के उपरांत ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत लोग निर्जल व्रत रखते हैं अर्थात जल तक ग्रहण नहीं करते। शिवरात्रि का पूजन बड़े विधि विधान से किया जाता है। सर्वप्रथम स्नान कर स्वयं को शुद्ध करते हैं, फिर शंकर जी की मूर्ति को जल से धोकर दही से मलते हैं, पुनः जल से नहलाकर पूरे शिवलिंग में शुद्ध घी लगाते हैं। अब पूजन करते हैं और पहले गंगा जल से स्नान कराते हैं, फिर दूध चढ़ाते हैं। उसके उपरांत चंदन, अक्षत, बेलपत्र व फूल आदि चढ़ाते हैं। भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र, कनेर तथा मौलश्री बहुत प्रिय है, अतः शिवरात्रि पूजन में यह विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। वस्तुएं समर्पण करते समय और पूजन करते समय ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम शंकराय नमः का उच्चारण निरंतर करते रहते हैं। पूजन के बाद आरती करते हैं, साथ में भगवान शिव की स्तुति करते जाते हैं। फिर एक स्थान पर भगवान का ध्यान तथा जप करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिवरात्रि की रात भगवान शिव के भजन, कीर्तन और उनकी कथा श्रवण, जप, ध्यान कर व्यतीत करते हैं और इस प्रकार हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पावन पर्व संपूर्ण हो जाता है। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। धन्यवाद।